हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरवी मैथ स्टडी में। मैं बलवंत कुमार भारती आप सभी का स्वागत करता हूं। और हाँ, आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो CI जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, बहुत ही शानदार तरीके से बनाएंगे। हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो शुरू करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज CI जो होता है, CI चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, ये किसी भी व्यक्ति को अगर पैसा दिए, किसी भी व्यक्ति को पैसा दिए, मान लेते हैं 5,000 रुपया दिए, 5,000 रुपया दिए 2 वर्षों के लिए, 5,000 रुपया दिया 2 वर्षों के लिए, 5,000 रुपया 2 वर्षों के लिए दिए। अगर वो ब्याज नहीं दिए, 2 वर्षों में वो ब्याज नहीं दिए, तो साधारण ब्याज में क्या होता था, जो कि प्रत्येक वर्ष का ब्याज बराबर होता है। साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष का ब्याज बराबर होता है। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, पहले वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष का ब्याज, ये एक दूसरे, पहले वर्ष का ब्याज दूसरे वर्ष क्या मूलधन हो जाएगा, मूलधन, और दूसरे वर्ष का ब्याज तीसरे वर्ष में ये भी जुड़ जाएगा ब्याज, उसके बाद इसका ब्याज चलेगा। इसी को कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी ब्याज का पैसा जमा करता को न देकर फिर उसी पैसा का ब्याज दिया जा सके तो चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। समझ गए? साधारण ब्याज में प्रत्येक माह का ब्याज, प्रत्येक वर्ष का ब्याज बराबर होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज बराबर होता है। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष पहला वर्ष का ब्याज दूसरा वर्ष में क्या होगा, मूलधन हो जाएगा, दूसरा वर्ष का ब्याज तीसरा वर्ष में क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आगे की ओर बढ़ते रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो दूसरे 2 वर्ष हम लोग क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट बनाने का जो ट्रिक है, हॉट ट्रिक हमारा, जब ब्याज छमाही हो तो समय क्या होगा, 2 गुना। जब ब्याज छमाही हो तो समय 2 गुना। और ब्याज की दर आधी, ब्याज दर आधी। जब ब्याज छमाही हो तो समय क्या हो जाएगा, 2 गुना। ब्याज छमाही हो तो समय 2 गुना और ब्याज दर आधी हो जाएगा, ब्याज दर आधी हो जाएगा। जब ब्याज तिमाही हो तो समय 4 गुना। जब ब्याज तिमाही हो तो समय 4 गुना, ब्याज की दर 1/4। जब ब्याज तिमाही हो तो समय 4 गुना और ब्याज की दर की 1/4, ब्याज की दर की 1/4। जब ब्याज तिमाही हो
जब ब्याज तिमाही हो तो समय कितना 4 गुना, समय 4 गुना, समय 4 गुना और ब्याज की दर की 1/4 और ब्याज की दर 1/4, ब्याज की दर 1/4 कर दी जाती है। जब ब्याज तिमाही हो समय 4 गुना और ब्याज की दर 1/4 कर दी जाती है। जब ब्याज तिमाही में दिया हुआ हो, जब ब्याज तिमाही में दिया हुआ तो समय का कितना 4 गुना और ब्याज की दर 1/4 कर दी जाती है। जब ब्याज छमाही हो तो समय 2 गुना, समय 2 गुना और ब्याज की दर आधी कर दी जाती है, ब्याज की दर आधी कर दी जाती है। तो अब 10,000 रुपया का 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 10,000 रुपया का 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो हमारा जो ट्रिक है 2R प्लस R² बाई 100 तो 2 गुना 5 प्लस 5 का स्क्वायर बाई 100 ये हो जाएगा 10 प्लस 25 बाई 100 तो 135 हो जाएगा, 135 बाई 100। इसको काटने पर हमें फाइनली 10.25%, 10.25%। तो अब इसको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या होगा? मूलधन हमेशा कितना 100% होता है, तो 10,000 बाई 100। अब RN कितना आया है? 10.25%, 10.25। इस 0 से 0 कैंसिल, फाइनली हमारा कितना 1025 पर 2 0 1025 रुपया, 1025 रुपया। फाइनली हमारा आंसर क्या आया? 1025 रुपया। साधारण ब्याज में क्या होता है? साधारण ब्याज 5 दूना 10, 10,000 का साधारण ब्याज कितना होगा? RN कितना होगा? 10। इस 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से 0 1000 और यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज में कितना? और 1025 रुपया, 1025 रुपया कितना हो रहा है? 1025 रुपया। चक्रवृद्धि साधारण ब्याज में क्या होता है? साधारण ब्याज हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं। मूलधन हमेशा क्या होता है? 100%। तो 10,000 बाई 100 गुना में RN 5 दूना 10, इस 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से 1000 रुपया। साधारण ब्याज अगर पूछता तो कितना होता है? 1000 रुपया। और चक्रवृद्धि ब्याज में कितना आ रहा है? 1025 रुपया, 1025 रुपया। चलिए अब अगला ये 2 वर्ष के लिए है और ये 3 वर्ष के लिए है और ये दर है 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10। कम से कम आप लोग 10 तक याद कर लीजिएगा, 10 तक याद कर ले। और निकालने का जो ट्रिक है हमारा, निकालने का जो
टेबल निकालने का जो ट्रिक है हमारा, टेबल निकालने का जो ट्रिक है, और हाँ बिल्कुल आप लोग भी ऐसे इसी तरह से निकालिएगा 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए 2r प्लस r स्क्वायर बाई 100, r स्क्वायर बाई 100, और 3 वर्ष के लिए 3r प्लस 3r स्क्वायर बाई 100 प्लस r क्यू बाई 1000 पर एगो 0। अब 1% का, अब 1% का निकालना है। 1% का तो 2 इकाई 2 प्लस, अब निकालना कैसे है, तो ये देखिए 2 गुना 1 प्लस r स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर बाई 100, 2 इकाई 2 और 1 का स्क्वायर कितना 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, दो चलिए तो एक का 2 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, 2 इकाई 2 और 0 का 2 इकाई 2 तो 2.0%, 2 दूना 4 तो 4 और 2 दूना 4, 3 से तो 3 दूना 6, 3 तिहाई 9 और 3 दूनी 6, 4 से तो 4 चौके, अब इसको 400 तो 4 चौका 16, 4 चौका 16 और बटा में कितना 2 0, तो 2 अंक के बाद दशमलव देना है, तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8, तो 8/16, 8/16%, 25 5 5 25 और 5 दूना 10 तो 10.25, 6 से तो 66 36 और 6 दूनी 12%, 7 से 7 सते 49, 7 सते 49 और 7 दूना 14, 8 से 8 64, 8 64 और 8 दूना 16, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 9 9 81, 9 9 81 और 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 9 81 और 9 दूना 18, 10 दाई के 100, 10 दाई के 100, 1 10 दूना 20 और 1 21, 10 दाई के 100 तो 2 को 0 और 10 दूना 20 और 1 21%, समझ गए। दो वर्ष को तो निकाल लिए, अब 3 वर्ष के निकालने के लिए 3 वर्ष के निकाले, ठीक इसी प्रकार से फॉर्मूला पर बैठाएंगे। इस प्रकार 3r प्लस 3r स्क्वायर प्लस r क्यूब बाई 1000, यहाँ पर 4 0 है तो कितना 4 अंक के बाद हमें दशमलव देना है, 4 अंक के बाद दशमलव देना है, 4 अंक के बाद दशमलव देना है। इसके लिए 1% का हो जाएगा 3.0103001%।
दर 1% के लिए होगा 3 वर्ष के लिए 3.0301। अब 2% का 2% के लिए निकालते हैं तो 3 गुना 2 प्लस 3 गुना में 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब बाई यहाँ पर हो जाएगा 100। अब इसको गुना करके लिख देना है। अब इसको गुना करके लिखना है 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8, 8 के 8, 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 2 दूना 4 तिये 12, 2 दूना 4 दूना 8 तो 0 लिखेंगे और 4 तिये 12 और 3 दूना 6, 3 दूना 6 दशमलव दे देंगे। ठीक इसी प्रकार अब 3% क्या निकालना है, 3% के निकालना है, 3% का निकालना है तो 3 तिया 9 नतिया 27 और 3 तिया 9 नतिया 27, 27 और 3 तिया 9, 4 अंक के बाद दशमलव दे देना है, 4 अंक के बाद दशमलव दे देना है। और 4% का 4 तिया 12, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 16 चौका 64, 4 चौक 16 तिया 48, 4 चौक 16 तिया 48 और 4 तिया 12, 4 तिया 12 परसेंट। अब 5% का निकालना है, 5% का तो 25 25 100 25 50 100 का कितना 25 1 5 से 25 25 तिया 75 और 1 76 का 6 76 और 5 तिया 15 5 तिया 15। फाइनली गुना करने पर हमें 0 और 19%। इसको फाइनली गुना करने पर हमें कितना 19 10 16 4 अंक के बाद दशमलव देना परसेंटेज। ठीक उसी प्रकार 7 का करना है, 7 का गुना करने पर हमें कितना 22.43%। ठीक उसी प्रकार 8 का गुना करने पर हमें 25 और 97.12%। ठीक उसी पर कितना 9 का 50 29 और इधर भी 29 हो जाएगा परसेंट। 10 का हमें टोटल गुना करने पर कितना 33.1%। 33.1%। समझ गए टेबल 2 वर्ष के लिए निकालने का, 3 वर्ष के निकालने के लिए। ठीक है 2 वर्ष का निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, जो हमारा ट्रिक है दो वर्ष के निकालने का जो ट्रिक है 2r प्लस आर स्क्वायर बाई 100, 2r प्लस आर स्क्वायर बाई 100। और 3 वर्ष का निकालने के लिए 3r प्लस 3r स्क्वायर बाई 100 प्लस r क्यूब और 1000 पर एक 0 हो जाएगा, 1000 पर एक 0 बटा में। तो टेबल निकालने के लिए जान गए। अब चक्रवृद्धि ब्याज को निकालने के लिए अगर ये टेबल आपको याद है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए अगर ये आपको टेबल याद है, चक्रवृद्धि ब्याज बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रश्न है
प्रतिशत प्रति वार्षिक ब्याज की दर से 500 का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ये प्रश्न आरआरबी टीसी 2008 में पूछा गया, 2008। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फॉर्मूला जो होता है P R प्लस 1 प्लस R 1 प्लस R बाई 100 N माइनस P। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए ब्याज निकाले तो यहाँ पर कितना 500 रुपया का 2 वर्ष में 4%, 2 वर्ष में 4%। तो 500 1 प्लस R कितना दिया हुआ 4%, R 4%, तो 4/100 और 2 वर्ष माइनस 500। इसको क्या करना है 500 गुना 104/100, दो बार है तो 100 गुना 104/100 माइनस में 500। इस 0 से इस 0 कैंसिल, 20 25 20 25 हो गया। और 540.8 काटने पर इसको काटने पर हमें 540.8 माइनस 500, तो कितना 40.8 रुपया, 40.8 रुपया, 40.8 तो कुछ नहीं है तो 0 80 पैसा, 40 रुपया 80 पैसा चक्रवृद्धि ब्याज। अब हमें हमारा जो ट्रिक है, अब ये तो फार्मूला से बना, हमारा जो ट्रिक है, ट्रिक जो है हमारा 540, मूलधन कितना है, मूलधन 500 और R जो है 4% और टाइम समय कितना है 2 वर्ष 2 इयर्स। अब इसको हमें इतना बनाने का कोई जरूरी नहीं है। जब आपको टेबल याद रहेगा तो मूलधन कितना है 500 और 500 तो मूलधन हमेशा कितना 100% होता है, मूलधन हमेशा 100%। हमारा जो ट्रिक है, मूलधन हमेशा कितना 100% होता है, तो 500 बटा 100 और 4% का कितना 4% 2 वर्ष के लिए, 4% 2 वर्ष के लिए कितना 8.16, 4% 2 वर्ष के लिए 8.16 इस 0 से 0 कैंसिल, 16 पचे 80 और 8 पचे 40, 2 अंक के बाद दशमलव। बन गया। हमें इतना करने का कोई जरूरी नहीं। अगर आपको टेबल याद है तो बनाने में ये सही है या ये बिल्कुल रॉन्ग है, हार्ड वर्क है, लेबर की तरह माथे पर बोझ उठा करके चलता है, और कोई जो है गाड़ी पर लेकर के चलता है, गाड़ी पर लेकर के चलता है, तो माथे पर बोझ उठा कर कितना ज़्यादा भारी लगेगा। जो व्यक्ति गाड़ी से जाएगा तो उसको क्या भारी लगेगा, नहीं। तो ठीक उसी पर हम जो ट्रिक से बनाएंगे उसमें सेकेंडों में बन जाएगा, सेकेंडों में। अगर ये फार्मूला से बनाते हैं तो थोड़ा लेट होगा, एग्जाम में जल्दी नहीं बन पाएगा। चलिए अब आपके सामने अगला सवाल है। आयुष चक्रवृद्धि ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 3000 रुपये उधार लेता है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ये
आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछा गया, आरआरबी एनटीपीसी 2017 तो मूलधन कितना है? मूलधन 3000, मूलधन 3000 रुपया और रेट दर जो है 5%। टाइम समय कितना? 2 वर्ष, 2 ईयर्स। तो 5% का कितना होता है? 5%, 5 25 5 दूना 10, 5 25 5 दूना 10, तो 3000। मूलधन क्या होता है? हमेशा 100% गुना 10.25, इस 0 से 0 कैंसिल, 10.25 से गुना गया, इस 0 से 0 कैंसिल। अब गुना करना है तो 5 से 5 3 15 के 5, 2 3 6 1 7, 2 3 6 1 7, 0 को 0, 3 1 3 और ये 0 यहाँ आएगा, 2 अंक के बाद दशमलव देना है, 2 अंक के बाद दशमलव देना है, गुना में 0 जुड़ता है। तो फाइनली ब्याज कितना हो गया? 307 रुपया 50 पैसा, 307 रुपया 50 पैसा। गर्दा उड़ा दिए, 3 सेकंड में बन जाएगा ये, 3 सेकंड में। करना क्या है? 3000 बाई 100 गुना में 10.25, इस 0 से 0 कैंसिल, 25 3 75, 25 3 75 और 10 3 30, 10 3 30 और ये 0 होगा और 2 अंक के बाद दशमलव, गुना में दशमलव जुड़ता है, 360.2। 3 सेकंड, इस प्रश्न को बनाने में कितना? 3 सेकंड समय काफी है। एग्जाम में देखते ही गर्दा उड़ा देंगे, हॉट ट्रिक्स। चलिए अब चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। अगला सवाल है हमारा, विनोद चक्रवृद्धि ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 9000 रुपया उधार लेता है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि वार्षिक संयोजित होता है? वार्षिक संयोजित होता है। यहां पर P जो है 9000, P कितना है? 9000 R 5%, समय 2 वर्ष, समय 2 ईयर्स। तो इसको बनाने के लिए चुटकी में बना देंगे, बिल्कुल चुटकी में। 3 सेकंड समय काफी है, 9000 बाई 100 और 5% का कितना? 5 दूना 10 और 5 25, 2 अंक के बाद दशमलव, इस 0 से 0 कैंसिल, ये 0 का 0 हो जाएगा, 9 5 45 के 5 हासिल 4, 9 दूना 18 और 4 22 के 2 हासिल 2, 10 नवा 90 और 2 92 और 2 अंक के बाद दशमलव, 922.250 रुपया। बिल्कुल गर्दा उड़ा दिए। इस टाइप के प्रश्न अगर एग्जाम में पूछे तो 2 से 3 सेकंड में इस प्रश्न को बना देंगे। अगला सवाल है हमारा, एक महिला प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 का निवेश करती है। दूसरे वर्ष के अंत में उसका कुल निवेश कितना होगा? 2000 का निवेश करती है, 2000 का निवेश। मूलधन जो है P कितना? 2000 रुपया का निवेश करती हैं, कितना? 5% से, 5%, 2000 रुपया निवेश करती है, कितना? 5% से। तो रेट कितना है? 5%। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 5% का निकालेंगे तो 2000 हमारा जो ट्रिक है, 2000 बटा में 100 गुना में 105 हो जाएगा। 5% का कितना? 105, इस 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से 0 कैंसिल, गुना पर करने पर कितना? 2100,
2100 रुपया आएगा कितना पहले वर्ष का, 2100 रुपया, 2100 रुपया कितना पहले वर्ष का, पहले वर्ष 2100 रुपया पहले वर्ष का। अब एक क्या होगा 2100 रुपया पहले वर्ष से जो दूसरे वर्ष में क्या ऐड होगा, दूसरे वर्ष में ऐड होगा, तो 2000 प्लस 2100 तो 4100, 4100 हो गया। तो दूसरे वर्ष अंत में उसका कुल निवेश कितना होगा, दूसरे वर्ष अंत में उसका निवेश कितना होगा। अब ये 4100 रुपया हो गया, 4100 बाई 100 गुना में 105, इस 0 से 0 कैंसिल और गुना करने पर हमें 4305 रुपया। दोनों का गुना कीजिएगा, 5 है, 105 है, 41 का गुना कीजिएगा तो 4305 रुपया, 4305 रुपया। बिल्कुल गर्दा। इस टाइप का प्रश्न अगर एग्जाम में आए तो ठीक ऐसे बनाए, पहले वर्ष का ब्याज निकालेंगे, फिर दूसरे वर्ष में क्या करेंगे, मूलधन और ब्याज ऐड करेंगे, मूलधन और ब्याज जोड़ देंगे और उसका फिर क्या ब्याज निकाल देंगे। तो 4305 रुपया दूसरे वर्ष के अंत में उसका निवेश कितना, 4305 रुपया। दूसरे वर्ष में उसका निवेश कितना होगा, 4305 रुपया। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।